नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बैक वेंचर पर। आज की वीडियो में हम एसएससी जीडी 2026 में आए हुए कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन 2026 में किसी न किसी शिफ्ट में आए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, यदि 7A बराबर है 6B बराबर है 12C तो A रेशियो B रेशियो C ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को पहले हम एलसीएम मेथड से करेंगे, उसके बाद इसके हम एक शॉर्ट ट्रिक करेंगे। सबसे पहले एलसीएम मेथड करेंगे जो क्वेश्चन में दिया था हमें कि 7A बराबर है 6B बराबर है 12C। तो एलसीएम मेथड में हम इन तीनों नंबर का एलसीएम लेंगे। तो 7, 6 और 12 का एलसीएम आएगा 7, 6 और 12, 12 7 84, एलसीएम आएगा 84। तो हमसे पूछा है ए रेशियो बी रेशियो सी। एलसीएम हमारा 84 है। सबसे पहले हम ए के रेशियो को निकालेंगे। तो 84 को हम 7 से भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 12। बी की वैल्यू निकालनी है तो 84 को भाग देंगे 6 से, तो यह आएगा 6 एकम 6, 6 चौके 24। जब हमने सी की वैल्यू निकालनी है तो 84 को हम 12 से भाग देंगे, 12 7 है 84, तो 12 रेशियो 14 रेशियो 7, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये था एलसीएम मेथड। अब हम इसकी एक शॉर्ट ट्रिक करेंगे। शॉर्ट ट्रिक ये है कि हमें क्वेश्चन में दिया था 7A रेशियो 6B रेशियो 12C। इसकी ट्रिक ये है कि हमने जिस भी नंबर की रेशियो निकालनी है हम उस नंबर को हाइड कर देते हैं और बाकी नंबर को आपस में गुणा कर देंगे। जैसे हमने एक की रेशियो निकालें तो हम एक के नंबर को हाइड कर देंगे, जो बाकी बचेगा उसको आपस में गुणा कर देंगे। एक रेशियो निकालनी है 7, 7 को हमने हाइड कर दिया, बाकी नंबर को आपस में गुणा कर दिए, 12 छिके 72। जब हमने बी की रेशियो निकालनी है तो हम बी के नंबर को हाइड कर देंगे, बाकी बचे नंबर को आपस में गुणा कर देंगे, 12 7 84। अब सी की बारी थी तो सी का रेशियो निकालने के लिए हम सी को हाइड कर देंगे, बाकी बचे नंबर को आपस से गुणा कर देंगे, 7 छिके 42। अब इसको हम काटेंगे 6 से, तो 12 छिके 72, 14 छिके 84 और 7 छिके 42, 12 रेशियो 14 रेशियो 7 इसका आंसर आ जाएगा। ये इसका एलसीएम मेथड और इसकी शॉर्ट ट्रिक। क्वेश्चन नंबर 2 है, 3, 6, 12 तथा x लगातार समानुपात में है तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें 3, 6, 12 और x दिया है और हमसे पूछा है कि x की वैल्यू क्या होगी। तो इसको सॉल्व करने की ट्रिक है, वो ट्रिक होती है कि जो पास पास नंबर हैं हम उनको आपस में गुणा कर देंगे और दूर दूर के नंबर को आपस में गुणा कर देंगे। तो हमारे पास पास के नंबर जो थे वो थे 12 छिके 72 और जो दूर दूर नंबर थे वो थे हमारे पास 3 गुणा x 3x। जब हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 72/3 बराबर है x। तो 3 से काटेंगे तो हमारे पास जो x की वैल्यू आएगी वो आएगी 24। x की वैल्यू बराबर है 24। इसका एक और मेथड है, वो मेथड है कि जैसे ये 3, 6, 12 और x, इसको हम a मान लेंगे, इसको b, इसको c और इसको d। ये हमने खुद से एज्यूम कर लिया और नेक्स्ट स्टेप में हम इसमें फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला लगा देंगे। फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला, तो फोर्थ प्रोपोर्शन का फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है b गुणा c बटा a। हमने x की वैल्यू निकालनी थी तो यहाँ पे x, तो x बराबर है b की वैल्यू हमारे पास 6 थी, c की वैल्यू पास हमारे पास 12 है, a की वैल्यू 3 है। तो 3 से हम जब काटेंगे 6 तो 2 पे कटेगा, x इज इक्वल टू 12 दूनी 24। 24 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के बीच का अंतर 19 से 24 है। यदि प्रत्येक संख्या में 36 घटा दिया जाए तो अनुपात 3:4 हो जाता है। संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमें दो संख्याएं दी हैं 19 और 24, ये रेशियो में दिया है तो उसको हम बटा में लिख सकते हैं। और हमें क्वेश्चन में बोला है प्रत्येक संख्या में से
36 घटा दिया जाता है, तो हम यहाँ पे x एग्ज्यूम कर लेंगे। और बोले 36 घटा दिया जाता है, तो यहाँ भी 36 घटा देंगे, यहाँ भी 36 माइनस कर देंगे। घटाने के बाद जो अनुपात है वो बनता है 3:4। अब इसमें हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 19 को जब हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास है 19 चौके होता है 76x माइनस 36 को जब हम 4 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 144 बराबर है 24 गुणा 3 72x माइनस 36 को जब 36 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 108। ये 72 यहाँ पे प्लस का था, इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। 76x माइनस 72x बराबर है ये 144 यहाँ पे माइनस का था तो उससे प्लस का हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू, यहाँ तो प्लस का था माइनस का था, इस जगह प्लस का हो जाएगा। तो ये आएगा 144 में से 108 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 36। तो 76 में से जब 72 माइनस किया तो 4x बराबर है 36, तो x बराबर है 36/4। 9x की वैल्यू हमारे पास आ गई 9। क्वेश्चन में हमें पूछा है कि संख्याओं का योग क्या होगा। एक संख्या हमारी 19x थी और दूसरी 24x थी, इन दोनों का हमसे योग पूछा है। तो 19 और जब 24 को हम आपस में ऐड करेंगे तो आएगा 43x। तो x की वैल्यू हमारे पास आई है 9। 43 × 9 ये होता है 387, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है PQR का अनुपात क्रमशः 6, 5, 9 है। यदि उनका योग 400 है तो P तथा R के बीच में कितना अंतर है। क्वेश्चन में हमें P रेशो Q रेशो R की वैल्यू दी है, वो दी है 6:5:9 और हमें उनका योग दिया है, योग दिया है हमें 400। जब हम रेशियो का योग करेंगे तो हमारे पास आएगा 6, 5, 11 और 20, और इसी 20 की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 400। जब हम यहाँ से एक की वैल्यू निकालेंगे तो 400/20, तो 20 से काटेंगे तो 20 पे जो हमारे पास एक यूनिट की वैल्यू आई है वो आई है 20। और हमसे क्वेश्चन में पूछा है P तथा R के बीच का कितना अंतर है। ये P था, यहाँ पे R, P की वैल्यू 6, R की 3, तो P माइनस R की जो हमारे पास वैल्यू आई वो आई 3, और यहाँ पे हमारे पास एक यूनिट की वैल्यू आई थी 20। 3 × 20 = 60, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है x रेशो y बराबर है 11:5 है, तो x माइनस वाई रेशो x प्लस वाई का मान क्या होगा। क्वेश्चन में हमें x और y की रेशो दी है 11:5 और हमसे पूछा है x माइनस वाई बराबर रेशो x प्लस वाई। इसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। x की वैल्यू 11 माइनस 5 रेशो 11 प्लस 5। 11 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा 6 रेशो 11 और 5 16। इसको हम जब 2 से काटेंगे तो हमारे पास आएगा 3:8, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि दो संख्याओं के बीच का अंतर उन संख्याओं के योग का 30% है तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा। क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि दो संख्याओं के बीच का अंतर, तो हम संख्या मानेंगे x माइनस वाई, ये अंतर हो गया। उन संख्याओं के योग का 30% है बराबर है x प्लस वाई, इनका योग आ जाएगा। योग का जो है वो 30% बोला है, तो 0 से 0 काट देंगे। हमारे पास बचा है x माइनस वाई बराबर है x प्लस वाई गुणा 3/10। ये 3 यहाँ पे भाग कर रहा था, इस साइड जाके गुणा करेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, तो हमारे पास आएगा 10x माइनस 10y बराबर है 3x प्लस 3y। ये यहाँ पे प्लस का था, इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, तो 10 माइनस 3 7x बराबर है, ये 10 यहाँ पे माइनस का था, उस साइड प्लस का हो जाएगा, तो 10 और 3 13y। और हमसे पूछा है कि अनुपात क्या होगा, बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात। तो
यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आई है 13, y की वैल्यू आई है 7। तो रेशो पूछा था तो 13:7 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का योग 123 है। यदि पहली तथा दूसरी संख्या के बीच का अनुपात 3:4 है, दूसरी तथा तीसरी संख्या के बीच का अनुपात 3:5 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमें 3 नंबर दिए हैं, एक रेशो दी है हमें कि हमें पहले तो दिया है कि उनका योग, तो उनका सम पहले दिया है 123। फिर बोला है पहली संख्या तथा दूसरी संख्या, पहली संख्या रेशो दूसरी संख्या, इनके बीच का अनुपात दिया है 3:4। फिर दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या, ये दूसरी संख्या, यहाँ पर मान लेते हैं तीसरी संख्या, दूसरी संख्या तथा तीसरी संख्या के बीच का अनुपात 3:5 दिया है। तो जिस भी रेशो के साथ जगह खाली होती है वो रेशो उसकी जगह ले लेता है। तो 4 आगे जगह खाली थी तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, 3 के आगे जगह खाली थी तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। जब हम इसके रेशो निकालेंगे तो इसको आपस में गुण कर देंगे, 3 3 9, 4 3 12, 5 चौक है 20। ये हमारे पास इसकी रेशो आ गई है। जब हम रेशो का सम करेंगे, जब हमने रेशो का सम किया तो आया 20 और 12 32 और 9 41। हमारे पास जो रेशो का सम आया वो है 41। क्वेश्चन में बोला है 123, तो ए की वैल्यू निकालेंगे तो 123/41। तो 41 से 3 पे कटेगा तो हमारे पास ए की वैल्यू आई है 3 और हमसे पूछा है दूसरा नंबर। दूसरा नंबर था 12, तो गुणा ए की वैल्यू है 3, 12 3 है 36। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 3 संख्याओं का अनुपात 6:8:9 है। यदि तीनों संख्याओं का योग 460 है तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन में हमें 3 नंबर दिए हैं, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। इनका रेशो दिया है 6:8:9 और इनका सम दिया है 460। जब हम रेशो का सम करेंगे तो 8 6 14 और 9 23। जब हमने रेशो का सम किया तो वो आया हमारे पास 23 और इसी 23 की जो वैल्यू है क्वेश्चन में दी है 460। यहाँ से हम एक की वैल्यू निकालेंगे, 460/23, 23 दूनी 44 तो 20, एक की वैल्यू आ गई हमारे पास 20। और हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी संख्या 9 थी, बड़ी संख्या हमारे पास 9, एक की वैल्यू है 20, 9 गुणा 20 बराबर है 180, जो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 तथा 189 का मध्यानुपाती क्या होगा। क्वेश्चन से हमसे पूछा है मध्यानुपाती को निकालने का फॉर्मूला होता है √a/b। यहाँ पे हमें a की वैल्यू दी है 21, b की वैल्यू दी है 189 और ये है रूट में। जब हम 189 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3969 रूट में। जब हम इस रूट को तोड़ेंगे तो ये हमारे पास आएगा 63, क्योंकि 63 का स्क्वायर ही 3969 होता है। तो 21 और 189 का जो मध्य अनुपात है वो 63 हो जाएगा। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर क्वेश्चन में हमसे पूछे कि थर्ड प्रपोर्शन क्या है तो थर्ड प्रपोर्शन को निकालने का फॉर्मूला होता है b²/a। अगर पूछे फोर्थ प्रपोर्शन तो उसका फॉर्मूला होता है b×c/a। अगर पूछे मीन प्रपोर्शन उसका फॉर्मूला होता है √a/b। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, यदि x रेशो y बराबर है 1:5 है तो x रेशो x + y का मान क्या होगा। क्वेश्चन में हमें x और y की रेशो दी है 1:5 और हमसे पूछा है x रेशो x + y। तो x की वैल्यू हमारे पास 1 थी और x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5, तो 1:6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।